छोटे छोटे तमाशे जैसे पानी बताशे हाथों से ना जाने दे। हाले हाले झरोके चल खोले खुशी के थोड़ी हवा तो आने दे। दबे दबे पाँव जरा चले आओ ये पल मिलेंगे कहाँ ये जिंदगी। मेगा संकुल जिसमें संकुल केंद्र जामगांव, संकुल केंद्र माड़ागांव, संकुल केंद्र दीवानगुड़ा और संकुल केंद्र मोखागुड़ा के सभी शिक्षकों द्वारा मेगा संकुल स्तरीय TLM प्रदर्शनी सह कार्यशाला का आयोजन शासकीय हाई स्कूल जामगांव में संपन्न हो रहा है। इस कार्यशाला का उद्देश्य ये है कि शिक्षक अपनी रचनात्मक जो प्रवृत्ति है उसका प्रदर्शन करें और सभी शिक्षक एक दूसरे के रचनात्मक गतिविधियों से सीखें और बच्चों तक अपनी सक्रियता, अपनी रचनात्मकता से किस तरह पहुंच बनाए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है सभी संकुल से लगभग 40 प्रतिभागी शिक्षक यहाँ पधारे हुए हैं और अपने TLM का प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे अतिथिगण भी यहाँ उस TLM का निरीक्षण और अवलोकन कर रहे हैं। मैं सभी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि इस तरह अपनी रचनात्मकता से शिक्षा की गुणवत्ता को अधिक से अधिक बढ़ाएं और बच्चों को और अधिक ऊर्जावान और अधिक सक्रिय और अधिक ज्ञानवान बनाते हुए शिक्षक की गरिमा को अक्षुण्ण रखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। 5 है, कितना बजेगा? कितना बजेगा? कितना बजकर कितना मिनट? 8:25। हाँ, तो हम सोचते हैं जैसे ये नहीं रहेगा तो हमको सोचना पड़ेगा। तो 1 घंटे देना 5 मिनट का है तो उसको 5 गुना कर देना। यहाँ पर रहेगा हल्का, ठीक है, लड़की का लड़का, अंदर का अखबार से जुगाड़ कहते हैं। हम अपने घर में बिना खर्चा किए बना के टांग सकते हैं और हम दैनिक अपना तारीख बार माह जान सकते हैं। ये जो काड़ी है ना, इसको हम घुमाने से तारीख बदल। किस प्रकार से बना है इसको देखिए। ये क्या दिखाई दे रहा है आप लोग को? बादल है ना। बादल जब गरजता है पानी गिरता है, पानी गिर रहा है, पानी गिर के ये जमीन में आया, जमीन से नदी तालाब फिर बहते बहते समुद्र में चला जाता है ना। जब बहुत तेज गर्मी होती है तब क्या होता है, जल वाष्प के रूप में ऊपर जाता है ना। जल वाष्प के रूप में ऊपर जाता है तो फिर बादल का निर्माण करता है फिर से, और फिर वही बादल का पानी जमीन में आता है। तो इस प्रकार से बादल का पानी जमीन में, जमीन का पानी वाष्प बन के बादल में, तो यह चक्र लगातार चलते रहता है और इसी को ही कहते हैं जल चक्र। ठीक है, न जन बना है। अब इसमें एक और अक्षर अगर जोड़ दिए तो क्या बन गया? वचन। इसमें और एक अक्षर अगर हम जोड़ देते हैं तो क्या बन जाएगा? प्रवचन। उसी तरह ये भी है ह ल ह म, हम हो गया। उसी में और एक अक्षर हम जोड़ देते हैं तो ये हो गया रहम। फिर और एक अक्षर जोड़ दिए तो क्या बन गया? मरहम। उसी तरह ये है का न, कान बना। इसमें और एक अक्षर जोड़ दिए तो ये बन गया मकान। उसी तरह ये न है, इसमें एक अक्षर जोड़ देते हैं तो तन बन गया, और एक अक्षर जोड़ देते हैं तो ये वतन बन गया। उसी तरह ये है ह ल हल, इसमें फिर एक अक्षर जोड़ दिए टहल बन गया, और एक अक्षर जोड़ देते हैं कटहल। ये है चार, चार, इसमें एक अक्षर और जोड़ दिए तो बन गया अचार। ठीक है, घड़ी है ना, यह हमारा समय चक्र है और हमको क्या जानकारी देता है? ये समय की जानकारी देता है ना। तो जैसे अभी देखो आप लोग, इसमें एक ये कौन सा कांटा है और ये
और ये घंटा। अभी अगर ये इस स्थिति में है तो अभी कितने बज रहे हैं बेटा? 3 बज रहे हैं ना। तो आप लोग जो है 6:55, कोई भी एक बच्चा 6:55 लगाइए। चलो कुलदीप, 6:55 समय को बनाएंगे। 55 मिनट 6 बजकर। ठीक, बहुत बढ़िया। देखो इसने कर दिया है ना, 6:55 लगा दिया। देखो बच्चों, ये क्या है? स्वर है। तो कई बच्चे इसको नहीं जान पाते, जैसे ये आ है तो चित्र देख के बताते हैं ना कई जने। तो इसको हम लोग जैसे आ है तो नहीं जानने वाले बच्चे लोग चित्र देख के बताते हैं। आ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख, है ना। ऐसे तुम लोग बताते जाओ। ऊ से क्या होता है? ऊ से ऊन, है ना। री से ए से, ए से, ओ से, आ से, आग से, आहा से, मोगरा, गुड़हल, बैजंती, चमेली। हाँ, तो प्यारे बच्चों देखिए, हमारा शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका, और कोशिका से मिलकर बनते हैं, कोशिका आपस में मिलकर के बनते हैं उत्तक, ठीक है। और उत्तक से बनता है हमारा त्वचा, और उससे बनता है अंग तंत्र, और उससे बनता है पूरा हमारा शरीर का निर्माण होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे शरीर का निर्माण होता है हमारे पास। देखिए, देखो हमारा घर कितना छोटा होता है, छोटा होता है ना। और घर से बड़ा होता है हमारा सिटी, है ना, हमारा सिटी। और उससे बड़ा होता है हमारा स्टेट, हमारा राज्य, ठीक है। और उससे भी बड़ा होता है हमारा कंट्री। हम कौन से कंट्री में रहते हैं? इंडिया, भारत में रहते हैं। और हमारे कंट्री से बड़ा होता है हमारा द्वीप, एशिया महाद्वीप में रहते हैं हम। तो एशिया हमारे कंट्री से बड़ा है। और उससे भी बड़ा होता है हमारा पूरा प्लेनेट, मतलब पृथ्वी, उससे भी बड़ी है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। देखिए बच्चों, ये है वर्ण वृक्ष। वर्ण वृक्ष अ, आ, ई, उ से लेकर अ तक ये सीखने का है। और यहाँ पे इसके बाद हम जो सीखते हैं वो है मात्रा। ये है मात्रा क में आ की मात्रा, क में छोटी की मात्रा, क में बड़ी की मात्रा, क में ए की मात्रा, ऊ की मात्रा, क में बड़ों की मात्रा। बच्चों, ये आप सभी लोग जानते होंगे कि ये अनार का चित्र है जिसको खाने के लिए यूज करते हैं। ये आम का है, इसको भी देखे होंगे, आपके आसपास में हमेशा चलता है बस। ये क्या है? पत्ता। ये इमली, आपका ये चिड़िया, ईख, ऊन, एड़ी, ओखली, ऐना, घड़ी और ये झंडा। इसमें हम 2 के पहाड़े में 2 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 2 एकम 2, 2 बार पढ़ेंगे तो 2 दूना 4, फिर 3 बार पढ़ेंगे तो 2 तिया 6, 4 बार पढ़ेंगे 2 चौके 8, 5 बार पढ़ेंगे 2 पंचे 10। वर्षा जल संचयन का है। किसका है? वर्षा जल संचयन। जब वर्षा होती है ना बादल से, तो क्या होता है, इसमें एकत्रित होता है छत में। उसके बाद छत में एकत्रित होने के बाद टैंक में भरता है। ये टैंक से पाइप के द्वारा इसमें जो जाता है ये वाले टंकी में, फिर इसमें क्या होता है, शुद्धिकरण होता है, फिल्टर होता है। फिर इस पानी का उपयोग कर किस पे करते हैं? घरेलू कामों में इसका उपयोग किया जाता है, जैसे बर्तन धोना, पेड़ पौधों में डालना, ये सब चीज़ का उपयोग करने के लिए हम वर्षा के जल को कैसे संचयन करके इसका उपयोग कर सकते हैं, ये इसका मॉडल है, ठीक है। उसके बाद देखो दूसरा है आपका एक चार्ट बना है जिसमें पुष्प का अनुदैर्ध्य काट है, ठीक है।
से आज का कार्यक्रम अच्छा बन पड़ा। इसके लिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। मैं सभी का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए मंचस्थ अतिथियों और साथियों की सहमति से आज के कार्यक्रम के समापन की घोषणा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।